हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड के साथ। यहाँ पर हमें दे रखा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है, पहली है sin 2a और दूसरी है 2 sin a। हमें यहाँ पर पूछ रखा है कि a की कौन सी वैल्यू यहाँ पर लेने पर LHS पर जो वैल्यू है और RHS पर जो वैल्यू है ये दोनों बराबर आएंगी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। हम क्या करते हैं, a की जगह पर इन चार ऑप्शंस को पुट करके देखते हैं और हम फाइनली देखेंगे कि LHS और RHS a की कौन सी वैल्यू लेने पर बराबर आ रही है, राइट। शुरू करते हैं 0 डिग्रीज के साथ। तो देखो LHS पर हमारे पास क्या है, LHS पर हमारे पास है sin 2a और RHS पर हमारे पास है 2 sin a, राइट। अब देखो a की वैल्यू में सबसे पहले 0 डिग्रीज अज्यूम कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में LHS में हमारे पास क्या होगा, sin 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 0 डिग्रीज, राइट। और RHS पर होगा 2 sin 0 डिग्रीज। इसके बाद 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर LHS पर फाइनली कितना आ जाएगा, sin 0 डिग्रीज और RHS पर 2 sin 0 डिग्रीज तो है ही। तो देखो sin 0 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 डिग्रीज की वैल्यू 0 होती है। तो LHS पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। और RHS पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 इंटू sin 0 डिग्री हो रहा है, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 0 और 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, राइट। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पर 0 लिख सकता हूँ। और हमारे पास LHS और RHS बराबर आ गए जब हमने a की वैल्यू 0 डिग्रीज ले ली थी, राइट। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि जब आप a की वैल्यू 0 डिग्री लोगे तब sin 2a और 2 sin a बराबर आएंगे। अब क्या हो अगर मैं a की जगह पर 30 डिग्रीज ले लूं। अब देखो a की जगह पर अगर मैं 30 डिग्रीज पुट करूंगा तो LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे, राइट। करके देख लेते हैं। a की जगह पर मैं आप पुट कर रहा हूं 0 डिग्रीज, तो यहां पर 2a था, तो यहां पर 2 इंटू 0 डिग्री नहीं होगा, 2 इंटू 30 डिग्रीज होगा, राइट। और RHS पर 2 sin a था, तो a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे अब, 30 डिग्रीज। अब LHS पर क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू 30 कितना होता है, 60 डिग्रीज होता है, तो यहां पर हो जाएगा 60 डिग्रीज। और RHS पर हो जाएगा 2 sin 30 डिग्रीज, तो यहां पर हम लिखेंगे 30 डिग्रीज, राइट। अब देखिए sin 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3/2। तो LHS पर फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। और RHS पर क्या होगा, 2 इंटू sin 30 डिग्रीज, और sin 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2। तो यहां पर हम पुट करेंगे 1/2, राइट। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल वैल्यू RHS पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1। तो आप देख पा रहे हो कि √3/2 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर तो है नहीं, है ना। तो यहां पर ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ना कि इक्वल टू, और इस वजह से ऑप्शन बी गलत है। सिमिलरली अगर आप a की जगह पर 45 डिग्रीज पुट करोगे तब भी LHS और RHS की वैल्यू बराबर नहीं आएगी, और अगर आप a की जगह पर 60 डिग्रीज पुट करोगे तब भी LHS और RHS की वैल्यू बराबर नहीं आएगी, राइट। तो यहां पर होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इन चार ऑप्शंस में a को जब हम 0 डिग्री लेंगे तभी यहां पर LHS और RHS बराबर हो पाएंगे। इसके अलावा किसी भी और वैल्यू को यहां पर लेने पर LHS की और RHS की वैल्यू बराबर नहीं आएंगी, राइट। अब आइए हम पार्ट 4 की बात करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। और हमें यहाँ पर ये पता करना है कि इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर गिवन किस ऑप्शन के वैल्यू के बराबर आएगी, राइट। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर पर हमारे पास क्या है, 2 tan 30 डिग्रीज, और tan 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/√3, राइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू tan 30 डिग्रीज यानी कि 1/√3, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। अब देखो tan 30 डिग्रीज की वैल्यू अगर 1/√3 है तो मैं LHS और RHS पर अगर स्क्वायर कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, LHS पर स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, राइट। और RHS पर स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो tan स्क्वायर 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज है, तो 1 माइनस में क्या लिख सकता हूं, 1/3 लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 1/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम LCM ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर नीचे LCM क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 इंटू 1 इज 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1, और ऊपर हमारे पास 2/√3 थे ही। अब देखो 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 2 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 की जगह पर 2, राइट। अब जब इस तरह के फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाती है तब हम क्या करते हैं, तब हम सबसे नीचे वाले टर्म को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में लिखते हैं, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू √3, राइट। 2 और 2 यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/√3।
अब इसे अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो मैं क्या करूंगा, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3√3 बाई √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √3 आ गई। यानी कि इस इक्वेशन को 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, इसे सॉल्व करने पर फाइनली वैल्यू कितनी आई है, √3 के बराबर आई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कितना आ गया, √3 आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से किस ऑप्शन की वैल्यू √3 होगी, वही हमारा सही ऑप्शन होगा, राइट। तो देखो cos 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/2, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। sin 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है √3/2, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। tan 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और sin 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/2 होता है, और ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है, जो कि tan 60 डिग्रीज के बराबर है, राइट। ओके, तो होपफुली ये 2 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।